बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान एम्बेसी रियाद के ऊपर है कि अगर आप लोग उधर का विज़िट करना चाह रहे हैं या किसी मसले के लिए आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको उसकी मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए कि उसका टाइम टेबल क्या है रमज़ान शरीफ में। तो आज उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिटेल से बात करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको मेरे चैनल पे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसी के साथ बेल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर भी क्लिक लाजमी करें, क्योंकि जो भी मैं नई अपडेट वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान एम्बेसी रियाद का मेन पेज है, वेबसाइट का मेन पेज है। आपने इधर थोड़ा नीचे आना है और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा प्रेस रिलीज़। ये देखें, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके साथ आपको ये व्यू ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मेन पेज आपके सामने ओपन होगा। ये देखें, तो देखें जैसे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ है। ये देखें, फर्स्ट पे 6/1/2017 को उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। सऊदी अरब में एक हाइल सिटी है जिधर वो विज़िट कर रहे हैं और उधर का उन्होंने टाइम टेबल दिया हुआ है कि जून को वो किस टाइम में उधर विज़िट करेंगे। 2 और 3 तारीख को वो उधर का विज़िट कर रहे हैं। तो जो लोग हाइल में रहते हैं वो उधर उनसे रब्ता कर सकते हैं 2 और 3 जून को। तो नीचे सेकंड नंबर पे आप आएँ, उन्होंने देखें जो रमज़ान शरीफ में उनका टाइम टेबल है वो उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाना चाह रहे हैं तो आप इसी टाइम टेबल के थ्रू जाएं, क्योंकि जो पुराना टाइम टेबल है रमज़ान के अलावा उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आ सकता है। क्योंकि आगे से अगर एम्बेसी बंद हो तो फिर आपको टेंशन होगी कि हम वहाँ रमज़ान शरीफ में इतनी तकलीफ़ करके इधर तक आए और आगे से बंद है। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप पहले चेक कर लें कि उनका टाइम टेबल क्या है। ये देखें, उनका टाइम टेबल सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक है और अदर विंडो जो हैं सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक वो खुली होती है और आप उधर जाके उनसे अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको बेहतरीन एडवाइस देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। लास्ट में मैं दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत से लोग कमेंट्स के ज़रिए ये पूछते हैं कि हमारा हकामा नहीं बना या हमारा अभी अभी हरूप लगा है। तो लास्ट में दोस्तों कुछ लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछते हैं कि हमारा अभी अभी हरूप लगा है या हमारा हकामा रिन्यू नहीं हुआ, हमारा हकामा अभी अभी ख़त्म हुआ है और हम रिन्यू नहीं कराना चाह रहे, क्या हम लोग जा सकते हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत सिर्फ उन्हीं लोगों को भेज रही है जिनका हरूप 19 मार्च से पहले पहले लगा है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो लोग ये समझते हैं कि आप उनके साथ गलत बयानी कर रहे हैं, आपने जानबूझ कर कफ़ील को तंग करके हरूप लिया या आपने जानबूझ के हकामा नहीं बनवाया। तो इसलिए अगर आप फिर भी जाना चाह रहे हैं, कोई आपका जानने वाला सऊदी है, तो आप अपना पासपोर्ट लेके जवाज़ा जा सकते हैं। हो सकता है उसकी जान पहचान के ज़रिए आपका खरूज लग जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है वो खरूज नहीं लगा रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।